हेलो ट्रेनीज। अभी तक हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने रिटर्न असाइनमेंट को कैम स्कैनर की मदद से स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके उनको अपना गूगल क्लासरूम में सबमिट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हमने कौन से असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं और कौन से पेंडिंग है, ये किस तरीके से गूगल क्लासरूम में चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल क्लासरूम को ओपन करना है। जैसे ही आप गूगल क्लासरूम ओपन करेंगे तो आपको आपकी क्लासेस दिखाई देंगी। मेरे केस में यहाँ पे एक से ज़्यादा क्लासेस दिखाई दे रही हैं। आपके पास केवल आपका वो क्लासरूम दिखेगा जिसको आपने ज्वाइन किया है। अगर आपने बैच 1 ज्वाइन किया हुआ है तो बैच 1 के असाइनमेंट आपको दिखेंगे, और अगर आपने बैच 2 किया है तो इसी तरीके से क्लासरूम आपको बैच 2 का दिखेगा। मैं एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पे बैच 2 के असाइनमेंट आपको शो करके दिखाऊंगा। प्रोसीजर दोनों का सेम ही रहेगा। तो बैच 2 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी असाइनमेंट्स हैं जो आपको दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे स्ट्रीमिंग व्यू में दिखाई देंगे। जो डिफ़ॉल्ट व्यू है वो स्ट्रीमिंग का है। नीचे बॉटम पे आप देख सकते हैं 3 व्यू हैं आपके पास, स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड देन लास्ट ऑप्शन है पीपल। पीपल के अंदर आपको दिखाई देंगे कि कौन कौन से आपके फ्रेंड्स इस क्लासरूम में ज्वाइन हो चुके हैं। तो पहला तरीका है, हम देखेंगे क्लास वर्क। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी असाइनमेंट्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज ग्रुप और जो भी आपके सेक्शन डिज़ाइन है उसमें दिखाई देंगे। तो जैसे हमारे पास जिम कंटेंट एक सब्जेक्ट है, इसी तरीके से आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मटेरियल टेक्नोलॉजी है और बाकी के सब्जेक्ट हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कौन से असाइनमेंट सबमिट किए हैं। तो आप ऊपर टॉप में जैसे ही आप देखेंगे तो राइट साइड में जहाँ पे 3 डॉट के आपको साइन दिख रहे हैं उसी के साथ में एक और आइकन है, स्क्वायर आइकन जो आपको दिखाई दे रहा है। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेरे असाइनमेंट दिखाई देंगे जो मुझे असाइन किए गए हैं और उनको मैंने सबमिट किया है या नहीं किया हुआ है। तो असाइनमेंट ड्यू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सभी आप असाइनमेंट देख सकते हैं, और जिस भी असाइनमेंट में आपको अटैचमेंट दिखाई दे रहा है इसका मतलब कि वो असाइनमेंट मैंने सबमिट किया है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एक असाइनमेंट है मॉडर्न शॉप फ्लोर प्रैक्टिसेस का पीपीटी नंबर 3। यहाँ पे असाइनमेंट मेरा अटैच है, और अगर मैं बैक करता हूँ किसी और असाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी अटैचमेंट मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। तो ये एक तरीका है देखने का। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपको सीधे वही असाइनमेंट दिखाई दें जो आपके पेंडिंग हैं, तो आप सिंपल हैं। इसी को चेक करने का एक और तरीका है। तो आप बैक करेंगे। बैक करने के बाद आप जो लेफ़्ट साइड में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं, और मेरे केस में आपको वो डॉट दिख रहा है नोटिफिकेशन का, वहाँ पे क्लिक करेंगे। और थर्ड ऑप्शन जो है आपका, फोर्थ ऑप्शन ऊपर से टू डू ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है एनरोलमेंट सेक्शन के अंदर, एनरोल्ड के अंदर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, टू डू मीन्स जो भी पेंडिंग टास्क हैं आपके। मेरे केस में आपको डिफरेंट क्लासेस की वजह से यहाँ पे डिफरेंट असाइनमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो पेंडिंग हैं या मिसिंग हैं। आपके केस में आपको केवल आपकी क्लासरूम की और आपके सब्जेक्ट के असाइनमेंट ही दिखाई देंगे। आप जैसे स्क्रॉल करके इसको नीचे देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ड्यू डेट जो मिसिंग है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद नो ड्यू डेट जिसमें कोई डेट नहीं दी गई है, डेडलाइन नहीं है, ड्यू टुमारो जो कल तक आपको सबमिट करने हैं, और ड्यू थर्सडे तक जो आपको जमा करने हैं। इसी तरीके से अगर आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने कौन कौन से असाइनमेंट अपने सबमिट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी भी असाइनमेंट पे क्लिक करिए और अगर आपने सबमिट किया है तो वो आपको अटैचमेंट यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे अटैचमेंट नहीं है, हमने ब्लैंक ही सबमिट किया हुआ था, इसी वजह से यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हैंड इन कर देते हैं बिना अटैचमेंट के तो वो अटैचमेंट आपको नहीं दिखेगा और उसके लिए कोई मार्किंग नहीं होगी, यानी आपको अटैचमेंट दोबारा से यहाँ पे करना होगा अगर अटैचमेंट यहाँ पे नहीं किया है आपने। तो बैक करेंगे और इस तरीके से आप अपने सारे असाइनमेंट देख सकते हैं जो आपने सबमिट किए हैं और जो आपके पेंडिंग हैं।